हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जो एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 2011 में हुआ था, उसमें जो भी जूलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह हार्मोन जो गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला हार्मोन कौन सा है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन। गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाना, जायगोट का बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाना, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना, ये क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के ही दूसरे जीव का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये किस में पाया जाता है, जो मधुमक्खी होती है ना उसमें पाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी में जो ड्रोन बनता है यानी कि मेल जो मधुमक्खी होती है वो उसका निर्माण किससे होता है, बिना निषेचन के ही हो जाता है। वो है क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है किसमें, हनी बी में, मधुमक्खी में। ठीक है, मेल मधुमक्खी जो कि ड्रोन होती है वो किससे बनती है, पार्थेनोजेनेसिस से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, एकाइनोडर्मेटा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जन संवहन तंत्र, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है एकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोलाइसिस है। तो ग्लूकोजीनोलाइसिस क्या, ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजन का शुगर में कन्वर्जन। क्या होता है, ग्लाइकोजन का शुगर में कन्वर्जन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोजन का शुगर में कन्वर्जन ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैमेलियन ब्रेन मतलब जो स्तनधारी होते हैं ना, उसके ब्रेन की उत्पत्ति किससे होती है, वो होती है एक्टोडर्म से। ब्रेन की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसम में कितने स्टोन प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोसम होते हैं ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 4 प्रकार के 8 स्टोन प्रेजेंट होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं लेकिन होते कितने हैं, संख्या में 8 स्टोन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसम में 4 प्रकार के 8 स्टोन प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि संख्या में तो कितने होते हैं, 8, लेकिन टाइप में कितने होते हैं, 4। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो अपन को है ना जो कनेक्टिव लिंक है ना वो बतानी है। जो प्लेटिपस है ना वो किस किस के बीच की कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी है। प्लेटिपस होती है मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच की योजक कड़ी। प्लेटिपस होती है किसके, मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच की योजक कड़ी। सिमोरिया किसके बीच की योजक कड़ी है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच की। सिमोरिया होती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच की। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है, रेप्टाइल्स और एविज के बीच की। रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी है कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि एनिमल सेल होती है, ये एनिमल सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर भी एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्सेडीमा क्या है, मिक्सेडीमा रोग होता है, उसका कारण क्या होता है, वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन का क्या, हाइपोसिक्रेशन। थायरोक्सिन के कम सिक्रेशन से कौन सा रोग होता है, मिक्सेडीमा। कौन सा रोग होता है, मिक्सेडीमा। मिक्सेडीमा रोग का कारण है थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रेशन, मतलब थायरोक्सिन के कम सिक्रेशन से रोग होता है मिक्सेडीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन है यानी कि त्वचा है। त्वचा क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी स्तरित उपकला। त्वचा क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी कि स्तरित उपकला ही क्या कहलाती है, त्वचा कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल जो कि गमन नहीं करता, ऐसा एनिमल जो कि है ना लोकोमोशन नहीं कर सकता, गमन नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है, साइकन या स्पंज। एनिमल जो कि गमन नहीं कर सकता क्या कहलाता है, साइकन या स्पंज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब भी कौन से हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक है, ये सब भी स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक है, और नेक्स्ट
आपने देखा था एनिमल जो कि गमन नहीं कर सकता, मतलब जो गमन नहीं कर सकता वो है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा गमन नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्वा दिया हुआ है और उनके फाइलम दिए हुए हैं, ठीक है। लार्वा और संघ उनको मिलाना है, यहाँ पे मिलान करके लिखा हुआ है। ग्लोचिडियम लार्वा किस में पाया जाता है? मोलस्का में। प्लेन्युला लार्वा पाया जाता है सिलेंट्रेट में। ट्रोकोपोड लार्वा पाया जाता है एनालिडा में। टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में। एक बार वापस देखते हैं अपन कि है ना कौन कौन से लार्वा किस में पाए जाते हैं। कि जो ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है वो मोलस्का में। प्लेन्युला लार्वा पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। ट्रोकोपोड लार्वा पाया जाता है एनालिडा में। टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीओ प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें कितने प्रकार के फिनोटाइप होते हैं और कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? तो फिनोटाइप होते हैं उसमें 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ए बी और ओ प्रकार, ये 4 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप में। और जीनोटाइप कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं जीनोटाइप? 6 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलास्मोब्रोंकाई होते हैं ना, इलास्मोब्रोंकाई के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इलास्मोब्रोंकाई के लक्षण होते हैं कि उसमें प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं और वेंट्रल माउथ पाया जाता है। एक तो प्लेकॉइड सल्क और वेंट्रल माउथ पाया जाता है इलास्मोब्रोंकाई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो हिपेटो यानी लीवर और पैनक्रियाटिक यानी पैनक्रियास, हिपेटोपैनक्रियाटिक जो डक्ट होती है उसकी जो ड्यूडेनम में जो ओपनिंग होती है ना, ड्यूडेनम में ओपनिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो उसकी ड्यूडेनम में ओपनिंग को कंट्रोल करता है स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि होमोजाइगोटिक ट्विंस, उसका निर्माण कैसे होता है? तो जो फर्टिलाइज एग होती है, ये फर्टिलाइज एग है, ये 2 ब्लास्टोमियर में टूट जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों एक एक एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं। इससे किसका निर्माण हो जाता है? होमोजाइगोटिक ट्विंस का, ठीक है। कोई जाइगोट है उसके 2 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? तो फाइलेरिया रोग होता है वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई से। किससे होता है? वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई, जो कि क्या है? एक निमेटोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म बैंक में स्पर्म का स्टोरेज कैसे किया जाता है? वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में स्पर्म का स्टोरेज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर टी का कार्य क्या होता है? कॉपर टी का कार्य होता है कि यह इम्प्लांटेशन को रोकता है। जो भ्रूण होता है ना, उसका जो इम्प्लांटेशन होता है उसको होने नहीं देता है, उसको रोकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ म्यूटन की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन की यूनिट क्या है? म्यूटेशन की यूनिट होती है म्यूटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स किस किस के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी होती है। किसके बीच की योजक कड़ी होती है? रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी होती है आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमल के इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाने वाली कार्टिलेज, जो मैमल्स होता है ना, जो उसके 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या पाई जाती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो उसमें कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? कौन सी उपस्थिति पाई जाती है? वो पाई जाती है फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आई होती है ना, यानी कि आँखें, वो किस में एब्सेंट होती है? फ्रॉग में तो आई पाई जाती है। कॉकरोच में भी पाई जाती है आई। स्नेल घोंघा होते हैं उसमें भी आई पाई जाती है। लेकिन जो अर्थवर्म होते हैं ना, अर्थवर्म में आँख एब्सेंट होती है, अर्थवर्म में आँख नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें से क्या क्या है? विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। लाइकोपिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। सोलेनियम भी एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई, लाइकोपिन, सोलेनियम, ये सब क्या है? एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयरी प्रोडक्ट जो कि प्रोबायोटिक होता है, डेयरी प्रोडक्ट जो कि क्या होता है? प्रोबायोटिक, वो क्या है? योगर्ट। डेयरी प्रोडक्ट जो कि प्रोबायोटिक होता है वो है योगर्ट ना, डेयरी प्रोडक्ट है जो कि प्रोबायोटिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भ्रूणीय मूत्राशय यानी कि एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लेडर, भ्रूणीय मूत्राशय, भ्रूण का मूत्राशय या एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लेडर क्या कहलाता है? वो होता है एलेंटॉइस।
एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एलेंटाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कार्डियक मसल यानी हृदय की जो मसल होती है ना, वो किस प्रकार की होती है? वो होती है रेखित और अनैच्छिक। रेखित होती है और अनैच्छिक होती है, ठीक है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया पैरासाइट की कौन सी स्टेज मनुष्य को संक्रमित करती है? मलेरिया के जो पैरासाइट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, उसकी कौन सी स्टेज मनुष्य को संक्रमित करती है? तो वो करती है स्पोरोजोइट स्टेज। कौन सी स्टेज संक्रमण करती है मनुष्य में? स्पोरोजोइट स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वो होता है फैलोपियन ट्यूब की एम्फुला में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके एम्फुला में होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश CO2 ब्लड में किस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है? तो ज़्यादातर जो CO2 होता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में किस रूप में होता है? वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओविपेरस एनिमल है जिसकी मादा दूध का स्तवन करती है, ठीक है, तो है तो क्या? ओविपेरस यानी कि अंडे देता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मादा होती है ना, वो दूध का स्तवन करती है, यानी कि उसमें मैमल्स के भी कैरेक्टर है और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर है। तो वो कौन सा है? प्लेटिपस। प्लेटिपस होता है वो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की योजक कड़ी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इवोल्यूशन इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये किसने कहा था? ये किसका नियम है? ये नियम है डोलो का नियम। डोलो ने कहा था कि इवोल्यूशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ये किसका नियम है? ये है डोलो का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का विकास होता है। पक्षियों का जो इवोल्यूशन हुआ ना, वो किससे हुआ है? रेप्टाइल से। पक्षियों का इवोल्यूशन हुआ है रेप्टाइल से। जब मैमल्स का भी इवोल्यूशन किससे हुआ है? रेप्टाइल से। जैसे ऐसे हुआ है, जो पहले फिश है, फिश से किसका निर्माण हुआ? एम्फीबिया। एम्फीबिया से किसका हुआ? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से है ना ऐसे दो ऐसे करे दो इवोल्यूशनरी रेस निकली। एक से तो किसका निर्माण हुआ? रेप्टाइल्स का, और एक से हुआ मैमल्स का निर्माण, ठीक है। तो रेप्टाइल्स से मैमल्स का भी निर्माण हुआ है और रेप्टाइल्स से एविस का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एनिमल जिसके भ्रूणीय विकास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है हैन मतलब जो कि मुर्गी होती है, और हैन और रैट, इनमें है ना क्या पाई जाती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है भ्रूणीय विकास के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गोनाड्स होते हैं ना, उसकी जो जर्म सेल यानी जननी कोशिका होती है, वो किस आकार की होती है? क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार। गोनाड्स की जर्म सेल होती है वो किस आकार की होती है? क्यूबॉइडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक पेशियाँ होती है। ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि वॉल्यूंटरी मसल, उस पर हमारा नियंत्रण होता है, वो किस प्रकार की होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। किस प्रकार की? बहुकेंद्र की, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ऐच्छिक मसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेतों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो धान होती है, उसके खेतों से निकलने वाली ग्रीन हाउस कौन सी है? मीथेन। मीथेन किससे के खेतों से निकलती है? धान के खेतों से निकलती है, और ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे बच्चे के मेल होने की संभावना है, मतलब एक मेल है और एक फीमेल, माता और पिता होते हैं, उनमें क्रॉस हो रहा है, तो जो दूसरा बच्चा होता है ना, उसके मेल होने की संभावना है। जब भी है ना माता पिता उनमें क्रॉस होता है, तो मेल या फीमेल होने की संभावना कितनी रहती है? 50%। 50% संभावना क्या होने की? लड़का होने की, और 50% संभावना क्या होने की? लड़की होने की रहती है, ठीक है। जब भी क्रॉस होता है ना, तो कितनी संभावना रहती है? 50% संभावना लड़का होने की, 50% संभावना लड़की होने की, और 50% संभावना क्या होने की? लड़का होने की, ठीक है, रहती है। ओके, तो इसका आंसर हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड ओजोन पाई जाती है। गुड ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? तो अपन को पता है कि गुड ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। और पूछ ले कि बैड ओजोन कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर। किस में पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। गुड ओजोन मतलब जो जब ओजोन है ना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ना, तो वो ओजोन लेयर का निर्माण कर देती है और यूवी रे से हमारी रक्षा करती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गुड ओजोन। जबकि ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन पाई जाती है ना,
वो मनुष्य में अनेक प्रकार के श्वसन रोग करती है, इसलिए उससे क्या कहा जाता है, बैड ओजोन कहा जाता है। ठीक है, तो गुड ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में और बैड ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो जर्म थ्योरी यानी किसने दी थी? विजमैन ने दी थी। किसने दी थी? विजमान। जर्म थ्योरी दी थी विजमान ने। उसने बोला था कि अगर है ना जननिक कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है ना वही आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। जो सोमेटिक सेल में होने वाला परिवर्तन आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। विजमान ने ऐसा कहा था कि सोमेटिक सेल में होने वाला परिवर्तन आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता, ये विजमान ने कहा था। इसको ही क्या कहा जाता है? जर्म थ्योरी कहा जाता है। इसके लिए उसने 20 पीढ़ी तक जो चूहे होती है उनकी पूँछ काटी थी और उसने देखा कि 21वीं पीढ़ी में भी जो चूहे हैं उसमें पूँछ होती है। इस आधार पर उसने जर्म थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणीय विकास के दौरान कौन सी जर्म लेयर का विकास सबसे पहले होता है? तो कौन सी जर्म लेयर का विकास सबसे पहले होता है? वो होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म का विकास सबसे पहले होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसका मोटेल जाइगोट पाया जाता है। प्लाज्मोडियम होता है जो कि कौन सा रोग करता है? मलेरिया रोग करता है। तो प्लाज्मोडियम का जो मोटेल जाइगोट होता है ना वो किस में पाया जाता है? मादा एनाफिलीज के स्टोमक में। मादा एनाफिलीज के स्टोमक में पाया जाता है प्लाज्मोडियम का मोटेल जाइगोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेप्टाइल से किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो अपन को पता है रेप्टाइल से उत्पत्ति हुई थी। मैमल्स की भी रेप्टाइल से हुई थी और एविज की भी रेप्टाइल से हुई थी। मैमल्स और एविज दोनों की उत्पत्ति किससे हुई थी? रेप्टाइल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूडेनम से सिक्रेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो सिक्रेटिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ड्यूडेनम से सिक्रेटिन का स्रावन होता है। सिक्रेटिन एक प्रकार का है हार्मोन। सिक्रेटिन क्या है? हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जिसने पशुओं की त्वचा का उपयोग कपड़ों के रूप में शुरू किया, ऐसे कौन से मनुष्य थे जिसने कि कपड़ों के लिए पशुओं की त्वचा का उपयोग किया? वो थे क्रो-मैग्नन। कौन से थे? क्रो-मैग्नन जो मनुष्य थे ना, क्रो-मैग्नन, उन्होंने अपने कपड़ों के लिए पशुओं की त्वचा का उपयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ग्लैंड जो कि लैंगिक परिपक्वता आने के साथ ही निष्क्रिय हो जाती है, वो कौन सी ग्लैंड है जो कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि लैंगिक परिपक्वता आने के साथ साथ निष्क्रिय हो जाती है? वह है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? निष्क्रिय होती जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? कैनाल सिस्टम यानी नाल तंत्र वो पाया जाता है पॉरीफेरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पॉरीफेरा। यहाँ पे पॉरीफेरा कौन है? साइकन पॉरीफेरा। ठीक है, जो रेडियल सिमेट्री, जो इकाइनोडर्मेट होते हैं ना उसका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिक होता है। स्टारफिश है यहाँ पे इकाइनोडर्मेट। ठीक है, फ्लैम सेल किस में पाई जाती है? प्लेटिहेल्मिन्थेस में। हीमोसील है ना किस में पाई जाती है? यानी कि जो ब्लड से भरी हुई देह गुहा होती है उसको क्या कहा जाता है? हीमोसील। ठीक है, ब्लड से भरी हुई जो देह गुहा को कहा जाता है हीमोसील। वो किस में पाई जाती है? प्रॉन में पाई जाती है। किस में? प्रॉन यानी कि आर्थ्रोपोडा। हीमोसील किस में पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अवशेषी अंग है, अवशेषी संरचना है, यानी कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, वो कौन सी है? जो ईयर मसल होते हैं ना मनुष्य में वो अवशेषी अंग होते हैं। ईयर मसल यानी कि कान की जो पेशियाँ है मनुष्य में वो क्या है? अवशेषी अंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस द्वीप समूह में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एप्सिलॉन सेल। लैंगरहैंस द्वीप समूह में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, और ये यानी अलग अलग हार्मोन का स्रावन करती है। जैसे अल्फा करती है ग्लूकागॉन, बीटा करती है इंसुलिन। ठीक है, इस तरह से स्रावन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कनेक्टिव टिश्यू किस किस में पाया जाता है? जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन यानी कि हड्डियाँ वो भी एक प्रकार का कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड, कार्टिलेज, बोन ये सब क्या है? एक प्रकार के संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके,
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।